जय जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, कल के वचन के आधार पे यदि कोई भाई या बहन प्रतिक्रिया नहीं रख पाए थे, उन्हें भी ये अवसर है कि वो प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मेरे प्रियो, आप सभी के पास अवसर है प्रतिक्रियाओं के लिए। और यदि कोई भाई या बहन गवाही रखना चाहता है, उन्हें भी अवसर होगा। तो आपका समय होगा मेरे प्रियो, आप अवश्य गवाहियों को रखिए जो हम समझ पा रहे हैं विषयों को लेकर। सभी बहनों भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। इस ग्रुप में मैं समझता हूँ कि मैं सबसे जूनियर हूँ विश्वास के मामले में, लेकिन जैसे भी है मतलब ऊपर वाला तो अपनी दया से मुझे वहां से निकाल लाया। जिस भीड़ में था उस भीड़ से निकाल के इधर लाया, तो मुझे लगा कि शायद मेरी आत्मा अब बच गई, लेकिन मुझे ये मेरी गलतफहमी थी। उस भीड़ से अलग करने का मकसद परमेश्वर का था कि वहाँ वो शिक्षा नहीं मिल सकती थी जो यहाँ मिल रही है। वो इधर अलग करके शिक्षा देने के लिए ही अलग करता है वो। और अब समझ में आ रहा है कि अब इधर जो शिक्षा मिल रही है उसके हिसाब से हम चलेंगे तो वहां तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने अपनी दया से अपनी योजना में बुलाया है। तो यही है छोटी सी गवाही बस। मैं बहुत बहुत आशीषित अपने आप को महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई को जानने के बाद में कहाँ पे किस कलीसिया से जुड़ूं, कहाँ जुड़ूं, कैसे प्रार्थना करके ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया था। और ऊपर वाला जानता है हमें कभी भी असमंजस की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में रहने नहीं देता। बहुत सही जगह में मेरा जुड़ाव हुआ और मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस समूह में जुड़ा हूँ और स्थानीय कलीसिया में मुझे जगह मिली और बहुत सही तरीके से आत्मिक भोजन रोज प्रतिदिन जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। सभी भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष है, सहायता करें। और एक बात कहना चाहूंगा भैया कि मसीह के घराने में और हमारे यहाँ बस हम सब समान हैं, कोई सीनियर या जूनियर नहीं होता है भैया। मैं आपके समान हूँ और हम सब एक दूसरे के पूरक है भैया, है ना। तो वो आपकी सहायता करें, हम सब समान हैं, मैं आपके समान हूँ। सो यदि और कोई भाई या बहन प्रतिक्रिया रखना चाहे तो समय है मेरे प्रिय। कमलेश भाई, सभी को वीडियो मोड ऑन करने के लिए बोल रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर में हम वचन का भाग आरंभ करेंगे, लेकिन सब वीडियो मोड को ऑन कर लें, उसके बाद ही हम आरंभ करेंगे। तो आग्रह है मेरे प्रियो कि आप सभी अपने अपने वीडियो मोड को ऑन अवश्य रख लें, क्योंकि आज का वचन वीडियो मोड ऑन होने के उपरांत ही शुरू किया जाएगा। तो आप सभी इस विषय को समझे कि जो भैया बार बार बोला जा रहा है उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि आमने सामने वचन सुनने से परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है मेरे प्रियो। और इन बातों को मैं भी महसूस किया हूँ कि जब मैं सामने खड़ा होकर सुनता हूँ मेरे प्रियो, तो ऐसा लगता है कि मानो मैं प्रभु के सामने ही खड़ा हूँ और उसके मुख से मैं सुन रहा हूँ। ये बात मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कह रहा हूँ कि मैं ये महसूस बहुत बार किया हूँ मेरे प्रियो, कि मैं प्रभु के सम्मुख खड़ा होकर वचन सुन रहा हूँ और वो मुझे सुना रहा है। ये मैं आभास किया हूँ व्यक्तिगत तौर पे। तो आप सभी से आग्रह है मेरे प्रियो कि आप सभी अपने अपने वीडियो मोड को ऑन अवश्य रखें। हो सकता है हम वीडियो बंद करके इधर उधर जाते रहे होंगे, उन विषयों से हमको बहुत सारी चीज जो हमको जैसा समझना चाहिए वो समझ नहीं आएगा। कुछ बातें हैं जो स्किप हो सकता है आपसे। इसलिए आप बिल्कुल जब तक वचन का भाग और प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना का भाग खत्म ना हो, आप सभी सामने अवश्य रहें और सम्मुख होकर परमेश्वर का वचन सुने मेरे प्रियो। तभी हम आशीषित हो पाएंगे और बारीक से बारीक विषयों को समझ पाएंगे जो हमारे आत्मिक उत्थान के लिए, आत्मिक ग्रोथ के लिए बहुत ही अति आवश्यक है मेरे प्रियो। सो आप सभी वचन का सम्मान करें और अपने अपने वीडियो मोड को ऑन अवश्य रखें। आप सभी से पुनः आग्रह है और निवेदन है। तो आगे का भाग वचन के लिए होगा मेरे प्रियो, और हम आशीष भैया का बहुत बहुत स्वागत करते हैं वचन के भाग के लिए। तो आगे का भाग आशीष भैया को होगा वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे हैं? जय मसीह की भैया। जय मसीह जय की। मसीह। चलिए, समय होगा, अवसर होगा
कल के विषय को लेकर के या कुछ भी हमें बोलना है और कुछ समझने के लिए, तो अगर कोई भी विषय मेरे प्रिय हो तो हम बारी-बारी से अपनी प्रतिक्रिया को रखें, अपने विषय को रखें, फिर उसके बाद हम वचन के भाग में आगे की ओर बढ़ेंगे, जिस ओर परमेश्वर हमें लेके जाएगा। नीति वचन 9 का पहला पद भैया, इसमें लिखा है बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। और कोई रखना चाहते हैं कुछ विषय, और किसी के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए? अय्यूब 28 के 28 में लिखा है कि तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हम्म है ना? तो नीति वचन में कहता है बुद्धि ने अपना घर बनाया, तो प्रभु का भय मानना बुद्धि है बोल रहा है। और बुद्धि का घर कैसे बनेगा और उसके 7 खंभे जो है वो कैसे गढ़े हुए हैं, वो चीज को आज बताइए। चलिए निकालिए, अय्यूब 28 ही निकालिए। अट्ठाईस का 12 से पढ़िएगा। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता और ना उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। ना तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है और ना अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि की। ना सोना ना कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है। देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते और ना उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु को तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। बस सार ये है मेरे प्रियो, इतना लंबा चौड़ा वचन जो मैंने आपसे पढ़ने के लिए कहा था, उसका सार यही है कि बुद्धि कहाँ मिल सकती है। बताइए बुद्धि कहाँ मिलेगी? प्रभु के भय मानने से। कहाँ मिल सकती है लिखा है? बुद्धि बाइबल बताती है कि इतने ऊंचे स्थान पर है कि मूढ़ वहां तक पहुंच नहीं सकता। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और ये जो नीति वचन 9 से आपने प्रश्न किया है ना कि बुद्धि ने अपना घर बनाया, तो घर बुद्धि से ही बनता है और बाइबल बताती है समझ के द्वारा ही वो स्थिर होता है। स्थिर होता है। ठीक है, जी। पूरे नीति वचन में बुद्धि की बात सुनने के लिए कहा गया है। नीति वचन जो है वो बस केवल बुद्धि के लिए, बोलिए किसके लिए है? बुद्धि के लिए। अब ये देखना पड़ेगा भैया कितने बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो
बुद्धि शब्द किसके लिए आया है? घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता। स्थिर होता है। बुद्धि ने अपना घर बनाया, एक बार निकाले तो पढ़े, नीति वचन 9 का 1 से पढ़े लगातार। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। बस बस लिखा है कि वहां नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है कौन पुकारती है? बुद्धि। बोलिए, कौन पुकारती है? बुद्धि। हाँ, याद रखिएगा। और नीति वचन में जो पूरा विषय है, सब कुछ बुद्धि से जुड़ा हुआ है। ठीक है? और बुद्धि शब्द जो आया है बाइबल में, वो स्त्रीलिंग है। बोलिए, स्त्रीलिंग है कि नहीं? जी। ठीक है, बुद्धि शब्द जो आया है वो स्त्रीलिंग है, इसको याद रखिएगा। और इसलिए मतलब ये बात बिल्कुल साफ है, लिखा है ना कि जब परमेश्वर रचना कर रहा था तो मैं वहां उसके साथ थी, लिखा है। जी। ठीक है, तो कौन थी? बुद्धि। बुद्धि। ठीक है, बाइबल बताती है कि समझ को, बुद्धि और समझ को अपना साथिन बना लो। क्या बना लो? स्वाधीन। हाँ, बात आ रही समझ में? बुद्धि और समझ को अपना साथिन बना लो। नीति वचन 14 का 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, हम्म परंतु पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हाँ, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। हर बुद्धिमान स्त्री, देखिए आ गया ना, बुद्धि के लिए मैंने बोला ना कि स्त्री है। जी। ठीक है, तो बुद्धिमान स्त्री जो है वो अपने घर को बनाती है। बनाती है। किसको बनाती है? अपने घर को बनाती है। हाँ, ठीक है, वो अपने घर को बनाती है। और क्या काम करती है वो? और आगे क्या लिखा है? पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हाँ, ठीक है, परंतु जो मूढ़ स्त्री है वो क्या काम करती है? अपने ही हाथों से घर को ढा देती है। ठीक है, वह चोटी के ऊपर पुकारती है और सहेलियों को बुलाने के लिए भेजती है। और इसलिए श्रेष्ठ गीत अगर आप पढ़ेंगे ना, तो स्त्री के साथ उसके सहेलियों का भी जिक्र है। तो इन विषयों को खैर समझने के लिए बहुत हमको आगे तक जाना पड़ेगा कि सहेलियां बाइबल किसको बोलती है। परंतु जो मूल विषय है वो है बुद्धि अर्थात स्त्री। समझ रहे मेरे प्रियो? जी। तो और भी जितने लोग जुड़े हुए हैं सब अपने अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें, तब उसके बाद हम लोग विषय में आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। चलिए, अब एक वचन निकालिए मेरे साथ। तिमिथियुस की पत्री, दूसरा तिमिथियुस, तीसरा अध्याय। डाल के सीटी मारना है कि बिना पानी? नहीं पानी नहीं डाल, बस ऐसे ही चिकन ऐसे ही डाल दूं है। दूसरा तिमोथियुस। तीसरा अध्याय, चिकन बन रहा है मतलब कहीं। इंदिरा सिस्टर। ठीक ठीक यहाँ भी परोस दीजिएगा। चलिए, दूसरा तिमिथियुस तीसरा अध्याय, उसका
15 से पढ़िएगा। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। बस देखिए, बड़ा विषय है ये। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो जी। तुझे मसीह पर विश्वास करने से। आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनना, बुद्धि कैसे मिलेगी आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। अब इस वाक्य को हमको समझना है कि पौलुस तीमुथियुस को क्या समझाना चाह रहा है। तो उद्धार कौन लोग प्राप्त कर पाएंगे पूर्ण रूप से? मसीह पर विश्वास करने वाले। क्रम से बोलिएगा, घटते क्रम में बोलिएगा। ठीक है, लाइन पीछे से पकड़िएगा। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। टॉपिक समझिएगा कि टॉपिक क्या बोला जा रहा है। तो उद्धार कौन लोग प्राप्त कर पाएंगे? सब लोग सामने देखिएगा और बड़े ध्यान के साथ समझिएगा मेरे प्रिय। बुद्धिमान लोग। बोलिए, उद्धार कौन लोग प्राप्त करने पाएंगे? बुद्धिमान। एग्जैक्ट। मतलब ये बात साफ है कि मूर्खों को उद्धार मिलेगा ही नहीं भाई साहब। ठीक है, जी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका 6:46 में ये दो विषय रखे हैं कि एक ने अपना जो रेत है, एक ने जो अपना घर है वो चट्टान पे बनाया। जिसने चट्टान पर बनाया वो बुद्धिमान मनुष्य, और जिसने रेत पर बनाया वो निर्बुद्धि। मूर्ख है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो घर वे ही लोग बना पाएंगे चट्टान के ऊपर जो लोग बुद्धिमान होंगे, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि उद्धार को वे ही लोग प्राप्त कर पाएंगे जो लोग बुद्धिमान होंगे, मूर्ख नहीं। बात आई समझ में? इसलिए 10 कुंवारियों के दृष्टांत में 5 को समझदार कहा गया और 5 को मूर्ख कहा गया। मूर्ख कहा गया है। इस बात को आप लोग बड़े ध्यान के साथ समझ लीजिए। तो बुद्धिमान कुंवारी बनना है कि नहीं? जी। बनना है भैया, हाँ, बनना है। बनना। बनना है बुद्धिमान कुंवारी। तो याद रखिएगा, जो बुद्धिमान कुंवारी बनेगी, क्या बनेगी? बुद्धिमान कुमारी। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। ठीक है, क्यों? जो था जो बुद्धिमान कुंवारी बनेगी वो उद्धार को प्राप्त कर सकती है। करेक्ट है, उद्धार बुद्धिमान लोग प्राप्त करेंगे। अब बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान कौन बनेंगे? जिन्होंने चट्टान पे घर बनाया। नहीं नहीं, दूसरा तीमुथियुस 3:15 से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उसमें बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान जो उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। प्राप्त करने के लिए मसीह पर विश्वास रखेंगे। जो उद्धार प्राप्त करने के लिए मसीह पर विश्वास करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास, पहला विषय, किस पर विश्वास? मसीह पर विश्वास। मसीह पर विश्वास। तो जब एक व्यक्ति मसीह पर विश्वास करेगा
तो वो उद्धार को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाया जाएगा। मतलब मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, ठीक है, मसीह पर विश्वास करने विश्वास के करने के द्वारा आप क्या बनाए जाएंगे? बुद्धिमान। बुद्धिमान। और फिर उद्धार प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उद्धार जो है वो बुद्धिमानों को प्राप्त होगा। और बुद्धिमान कौन है? जो मसीह पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, जो मसीह पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। ठीक है। अब मसीह पर विश्वास करने वाले लोग कैसे होंगे? मूर्ख होंगे कि बुद्धिमान होंगे? बुद्धिमान हो। बुद्धिमान। फंस गए ना आप लोग। हाँ, मूर्ख लोग होंगे। मूर्ख लोग। आई बात समझ में? जी। मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जो होंगे वो मूर्ख होंगे। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को ये बोलता है कि हम मसीह के लिए मूर्ख हैं भाई साहब। जी। और पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे लिए मूर्ख बना। क्या बना? मूर्ख बना। तो बताइए क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है कि मूर्ख बनना है? मूर्ख बनना है। हम्म? मूर्ख। बुद्धिमान बनना ही नहीं है, आप मूर्ख बनो। बात आई समझ में? आज लोग बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करने की खोज में हैं। क्या प्राप्त करने के लिए खोज में है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो याद रखिएगा, अगर आप कहीं भी अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो ये आप समझ लेना कि आप कहीं भी अपने आप को मूर्ख नहीं समझते हैं। आप मूर्खता के कॉन्सेप्ट में हैं ही नहीं। बात आ रही समझ में? बात बड़े जी। ध्यान के साथ सुनिएगा, मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय। बात बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि बाइबल क्या कहती है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पढ़ें। 18। हम्म। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, बड़े ध्यान के साथ परंतु समझिएगा, ठीक है। नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। मूर्खता है। और परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ठीक है, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। और आगे, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हम्म कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, हम्म कहाँ था इस संसार का विवादी? हम्म क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? हम्म क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो हम्म परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हाँ, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, इस प्रचार और की इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, देखो, प्रचार की मूर्खता के द्वारा, बुद्धिमानी के द्वारा नहीं। ये सब लाइन आता है समझ में? आप किसी से पूछ के देखिएगा, बोलिएगा कि भैया थोड़ा बताओ तो ये क्या है, तो माथा फिर जाएगा सब लोग का। पौलुस ये बोल रहा है कि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, ठीक है, विश्वास करने वालों को क्या दे? उद्धार दे। उद्धार दे। उद्धार दे। आगे,
यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं हम्म। और यूनानी ज्ञान की खोज में है। देखो बात समझिएगा ध्यान से। अब आप लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं बताइए, यहूदी की यूनानी? यू ना यूनानी। यूनानी। अरे आप लोग यहूदी में आते हैं कि यूनानी में आते हैं, जल्दी बताओ। यहूदी में। हम्म यहूदी में आते हैं। तब तो गए फिर आप, कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। ज्ञान की हाँ, खोज करने वाले, यूनानी ज्ञान की खोज करने वाले। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग किस में आते हैं, कि यहूदी वाले में कि यूनानी वाले में? यूनानी हाँ ज्ञानी तो खोज रहे हैं। ना यार यहूदी बनना, न यहूदी न यूनानी। ना यूनानी बनना। हम्म, बात कुछ आ रही समझ में? हाँ भैया जी। समझ गई। बड़े ध्यान के साथ समझो आप। इस कैटेगरी में मत लाओ अपने आप को, और आप इसी कैटेगरी में हैं, इसलिए बोलना पड़ रहा है आपको। क्योंकि एक्चुअली आप लोग का बैप्टिज्म हुआ नहीं है ना अभी, बैप्टिज्म हो जाएगा ना तो आप लोग समझोगे इन बातों को। बाइबल वाला बैप्टिज्म आत्मिक रूप से, पानी में डुबकी तो लगा लिए कुछ लोग, ठीक लगाए, कुछ लोग का तो खैर नहीं हुआ है, कुछ लोग का गलत रीति से हुआ है। परंतु जिनका सही रीति से हुआ है उनको, जो आपने पानी वाला जो आपने लिया है उसको आपको स्पिरिचुअलिटी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सुनिएगा ध्यान से, इसको खुला रखिएगा, मेरे साथ निकालिए गलातियों 3:27। और उनमें से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उनने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, ये देख लो, ये दोनों कैटेगरी नहीं आती है विश्वास में। इंदिरा आंटी आप सुन रहे हैं ना? जी भैया। हाँ, ये दोनों कैटेगरी नहीं आती है। तो तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बोलिए क्या कर लिया है? मसीह को पहन पहन आपने पहना नहीं, क्योंकि अगर आप पहने होते ना तो आप ये नहीं बोलते। क्योंकि जो पहन लेते हैं, लिखा है वो ना अब यहूदी रहे, ना यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, ना नर ना नारी, सुनते जाएं, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, लिखा है। क्या हो? मसीह यीशु में एक। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस। मैं कल प्रतिज्ञा के विषय में बोल रहा था ना, देख लो। मतलब जब आप पहन लेंगे तब आप अब्राहम के वंश में आपकी काउंटिंग होगी, और तब आप प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस होगे, क्योंकि प्रतिज्ञाएं तो अब्राहम के वंश को मिली है। जो नहीं पहना वो अब्राहम के वंश में काउंट ही नहीं होगा। बात कुछ आ रही समझ में? जी तो भैया। जब एक व्यक्ति पहन लेगा, ठीक है, तब ना वो यहूदी रहेगा और ना यूनानी। वो यूनानी रहेगा। ठीक है, मसीह अब वो मसीह का हो जाएगा। बात आ रही समझ में? किसका हो जाएगा? मसीह का हो जाएगा। का हो जाएगा। बपतिस्मा के साथ ठीक है। शिक्षा भी जरूरी थी हम्म, भैया। मैं बोल बपतिस्मा रहा के हूँ साथ ना भाई, शिक्षा भी जरूरी थी, क्या उसका है अभाव कि था। देखिए, बपतिस्मा के साथ शिक्षा भी, शिक्षा के साथ आपकी दशा का भी होना जरूरी है, कि आपकी दशा है कि नहीं। क्योंकि बाइबल में एक तरफा बपतिस्मा नहीं होता, कि कोई मुंह उठा के आ जाए और बोल दे कि पास्टर साहब हमको बपतिस्मा दे दो। ऐसा नहीं। या तो बपतिस्मा की बाढ़ लगी है। ध्यान के साथ सुनिएगा, दो पक्ष की ओर से होता है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को यह अधिकार दिया, और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं। पहले इसको सुन लें आप, ठीक है? तो देने वाला भी सच्चा प्रेरित होना चाहिए। और प्रेरितों को क्या बोला गया? जो तुम जाओ और जाकर के सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, ये बोला। और जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो।
ठीक है, तुम दो जो विश्वास कर रहा है उसके विश्वास को देख के। दूसरी ओर जो लेने के लिए आएगा उनके विषय में भी लिखा है। फ्रीज हो गए भैया, फ्रीज हो गए। कल के जैसा हो गया था, लेकिन फिर से रिकनेक्ट हो गया है। ठीक, क्या मालूम, शायद प्रभु नहीं चाह रहा हो, तो अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर हमको आउट होना पड़ेगा। नहीं भैया। तो बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी भैया। ठीक है, मैं क्या विषय बोल रहा था आप लोग को? मसीह प्रतिज्ञा में के बारे में। बपतिस्मा, मसीह में बपतिस्मा लिया है। हाँ, मतलब लेने वाला और देने वाले दोनों तैयार होने चाहिए। कोई भी एक पक्ष अगर तैयार नहीं है तो बैप्टिज्म नहीं होगा, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर भारी पक्ष है तो वो प्रेरित का पक्ष भारी होता है, क्योंकि प्रेरित को मालूम है कौन लेने के योग्य है और कौन नहीं। तो जो लेने के योग्य है, प्रेरित उनको उभार देते हैं कि आप ले लो, आपकी दशा है बैप्टाइज होने के लायक, और बाइबल से उनको समझा देते हैं। तो बैप्टाइज होना अपने आप में बहुत अलग विषय है। फिर जो पानी का जो बपतिस्मा है उसको एक्चुअली आग के बपतिस्मे में कन्वर्ट करना, वो बहुत अलग विषय है। इन बातों को आप ध्यान के साथ समझिएगा। और जब ये हो जाएगा तो ना आप यहूदी रहेंगे, ना आप यूनानी, यूनानी। आप मसीह के हो जाओगे। ठीक है, किसके हो जाएंगे? मसीह के हो जाएंगे। हाँ, हम मसीह के, मसीह परमेश्वर का, और परमेश्वर ही सब कुछ होगा फिर हम में। ठीक है, तो बाइबल में साफ लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। ज्ञान की खोज में रहते हैं। यूनानी लोग बहुत। आ रही बात समझ में? अच्छा, जी नाना प्रकार के ज्ञान वाले क्लासेस भी आज चल रहे हैं, बड़े ध्यान जी। के साथ समझिएगा। बोलिए, आइए, कई लोग आपको प्रकाशित वाक्य समझाने के लिए बुला रहे हैं, और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो लोग इस रीति से बुलाते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, आप कभी नहीं जाना, क्योंकि वे लोग कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं समझते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बाइबल में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी को बुलाना और शिक्षा देना परमेश्वर की ओर से मना लिखा। परमेश्वर का जन तो कभी नहीं करेगा ये काम, याद रखिए। जो परमेश्वर की ओर से भेजे हुए नहीं हैं, वो अपनी स्टडी को बताने का प्रयास करेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जी। तो बाइबल में ज्ञान देने वाली शिक्षा बिल्कुल नहीं है, इसको याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी भीड़ को ज्ञान देने का प्रयास नहीं किया ना, याद रखिएगा। बता रही समझ में? आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? सीधा साधा टॉपिक आप समझने का प्रयास कीजिए। आप जब किसी वैद्य के पास जाते हैं तो आप वहां पे अपने जीके नॉलेज को बढ़ाने के लिए जाते हैं क्या? नहीं, बीमारी को बताने जाते हैं, तकलीफ को सीधी सी बताने बात जाते है, हम वहाँ नॉलेज के लिए नहीं जाते हैं, हम वहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं जाते। हम क्यों जाते हैं? कि भाई हम बीमार हैं और हमें ठीक होना है। बता रही समझ में? तो बीमार व्यक्ति की पहली आवश्यकता यही है कि वो ठीक हो जाए, ना कि ज्ञान की खोज में जाए। आई बात समझ में? तो आज शैतान ने पापी व्यक्ति को मूल विषय से भटका के रख दिया कि भाई साहब, आप ठीक होने के लिए मत जाओ, आप ज्ञान के लिए जाओ। किसके लिए जाओ? हैं ज्ञान के लिए। हाँ, याद रखिए। और ज्ञान के लिए उसने फर्जी वैद्य को बैठा दिया है। आपको मालूम है ना कि वो स्त्री 12 वर्ष से जिसका लहू बह रहा था, वो और भी बहुत प्रकार के वैद्यों के पास गई और बहुत दुख उठाई लिखा है, क्योंकि एक्चुअल उसको सही चीजें जो मिलनी चाहिए थी, छुटकारा जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला उसको। और आज भी दशा यही है मेरे प्रियो। बात आ रही समझ में? जी आज भी जो दशा है वो बहुतेरे लोग की दशा आज भी वैसी ही है मेरे प्रियो। ठीक है, इसलिए पौलुस ने कहा यहूदी चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में है। 23 पढ़ें। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, प्रचार करते तो हैं। जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण याद और अन्य रखिएगा, जो जातियों यहूदियों के के लिए लिए क्या कारण है? ठोकर का कारण। होकर का कारण है। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही ना। ठीक जी है, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, वही कोने का सिरा सिरा हो बन गया। और लिखा है ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान है करके लिखा है।
बात आ रही समझ में? लेकिन बाइबल में ये भी तो लिखा है ना कि ठोकर नहीं खिलाना। जो ठोकर खिलाएगा चक्की का पार्ट जो है उसके गले में बांध करके उसको डुबा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह ठोकर खिला रहे हैं, फिर कैसे समझेंगे? आप लोग समझते हैं ठोकर खाने का अर्थ? ठोकर खाने का अर्थ आप लोग समझते हैं? बताइए जल्दी। यहूदी पहले जो मूसा की व्यवस्था को मान रहे थे, और हम्म, प्रभु आके जब उनको सत्य बताए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसी से ठोकर खा रहे थे। पतरस की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। क्या नहीं मानकर? वचन को नहीं मान, मतलब कहने का मतलब वो जो मसीह है, अगर कोई उसके वचन को नहीं मानेगा तो वो ठोकर खाएगा। क्या खाएगा? ठोकर खाएगा। हाँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है? और इसलिए रोमियो 11 में पौलुस ने सुंदर बात कही, 11 के 11। ग्यारह का 11। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं। परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हुई। अरे देखो, ध्यान के साथ समझना, हमारी सेवकाई इसी के ऊपर आधारित है, इसको याद रखिएगा। पौलुस क्या बोल रहा है कि जो यहूदी लोगों ने ठोकर खाई तो क्यों खाई? इसलिए कि परमेश्वर को गिराना चाहता था। बोल रहा है बात ऐसी नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को अन्य उद्धार जातियों मिला। को मिला, तब मिला। उद्धार मिला कि उन्हें क्या हो? जलन। उन्हें जलन हो। तो ये यहूदी कौन है? ये परमेश्वर के घराने के लोग हैं, पहले विश्वास में आए हुए लोग हैं, ठीक है? लेकिन इनको जैसा फल जीवन में लाना चाहिए था ये नहीं ला पा रहे थे, तो परमेश्वर ने यहाँ पे अन्य जातियों के द्वार खोल दिया। जब यहूदियों ने द्वार बंद किया सुनने के लिए, तो वहां से अन्य जातियों के द्वार खुला। विवाह के भोज के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने यही बताया, निमंत्रित लोगों से कहो कि वे आगे भोज में आए। ये निमंत्रित लोग कौन थे? ये शास्त्री, फरीसी, यहूदी लोग, उस समय के विश्वासी लोग। परंतु लिखा है कि जब वे नहीं आए तो बुद्धि ने कहा, चौक में जाओ, बाजार में जाओ, अंधों के पास जाओ, लंगड़ों के पास जाओ, टुंडों के पास जाओ। ये कौन है? ये अन्य जाति। तो बोल रहा है यहूदियों से पहले उद्धार किनको मिल जाएगा? अन्य जातियों को। अच्छा, अन्य जातियों को इसलिए मिल जाएगा ताकि इन लोगों को जलन हो। क्या हो? ताकि यहूदी को कैसे जलन हो। जलन होगा? मालूम है? बोले भाई हमको तो 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, हमको तो मिला नहीं, लेकिन ये जो अभी अभी आया हुआ था 4 5 6 7 साल में ही इसको उद्धार मिल गया भाई। जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं, जो आगे हैं वो पीछे, जो पीछे हैं वो आगे। कॉन्सेप्ट यही है। बात समझ रहे हैं? तो यहूदियों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं माना, इसलिए उन्होंने क्या खाई? ठोकर खाई। ठोकर खाई। आई बात समझ में? ठोकर खाई, इसलिए यहूदियों ने। इसलिए यहां पे लिखा है, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। आप लोग निकाल लिए पहला कुरिन्थियों 1। अच्छा, परमेश्वर को क्या बोलेंगे आप? बुद्धिमान, महाबुद्धिमान बोलेंगे? परमेश्वर महाबुद्धिमान। महाबुद्धिमान। बुद्धिमान है कि महाबुद्धिमान है? महाबुद्धिमान। अच्छा, परमेश्वर मूर्ख है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। हाँ,
जी बेला सिस्टर, जी लेकिन परमेश्वर को हम मूर्ख बोलेंगे क्या कि परमेश्वर मूर्ख है करके? नहीं, वो हमारे परमेश्वर मूर्ख ही महा कहेगा कि मूर्ख है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, कुछ बताता हूँ फिर आप लोग को। चलिए आगे पढ़िए फिर उसी को। 24 वो हमारे लिए मूर्ख पहला बना। एक मिनट 24 पढ़ें। काय का 24 भाई, पहला सिस्टर कुरिन्थिया 1 का का। 24 पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 1 का 24। बेला सिस्टर, परमेश्वर को बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ठीक है, आगे। और क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, ये देखो, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। बात कुछ आ रही समझ में? देखो, ये प्रेरित लोग ही ऐसी बात करते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा। अब बोलिए, अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे इस लाइन में? परमेश्वर को क्या बोलेंगे आप? मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। फिर से पढ़ें 25, दिमाग घूमने वाली बात है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, हम्म और और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। बात कुछ आ रही समझ में? हम्म मूर्खता भी मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है, बोल रहे हैं। परमेश्वर की मूर्खता। मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से बहुत ज्ञानवान, बहुत अधिक ज्ञान, ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। बहुत बलवान है। तो इन बातों में दृष्टांत क्या है मेरे प्रियो? क्या बोलना चाह रहा है परमेश्वर? क्या बताना चाह रहा है? क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं जब तो परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। मेरे प्रियो, मैं आज के लिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि एक अर्जेंट मैसेज हमारे पास आया है और किसी की डेथ हो गई है। एक अर्जेंट मैसेज मेरे पास आया है, इसलिए आज मैं संदेश यहीं पे रोकूंगा। आप लोग आपस में चर्चा करें, और कल अगर परमेश्वर ने चाहा तो मैं कल आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है? जी भैया, ठीक ओके, है ठीक है। भैया। प्रेज द थैंक यू, प्रेज। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। लॉर्ड। तो आपस में चर्चा कर सकते हैं मेरे प्रियो, आप सभी के पास अवसर है। फिर अंतिम प्रार्थना के साथ साथ हम सब मीटिंग एंड कर सकते हैं। बेला आंटी, आप अगुवाई। विषय तो अभी हम पूरा समझ नहीं पाए हैं भैया, और भैया इस विषय को ही पूरा करेंगे। वास्तव में बुद्धि कहाँ मिल सकती है? अपन आज इसी चीज को देख रहे थे कि बुद्धि कहाँ मिल सकती है। और नीति वचन 9 के 1 से इस बात को बुद्धि ने अपना घर बनाया, तो उसी को भैया बता रहे थे कि बुद्धि जो है वो एक स्त्रीलिंग है। और अय्यूब में जब हम लोग इस बात को देखें कि बुद्धि, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है बोला, और बुद्धि और समझ को पा लेना, तो आज उसी चीज को हम लोग इस जीवन में समझने की हमको जरूरत है कि बुद्धि को हम कैसे समझ सकते हैं। और नीति वचन 14 के 1 में जैसे हम पढ़ रहे थे कि बुद्धिमान, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम बुद्धिमान स्त्री के समान अपने घर को बनाने वाले ठहरे, क्योंकि मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती। तो हम मूढ़ स्त्री नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए इस घर को
शैतान के हाथों में दे के उसको नाश करके नहीं चाहेंगे। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा में हम सबको प्रभु ने बुलाया है कि हम बुद्धिमान बन जाएं। और बुद्धिमान जो है वो कैसे बन सकता है? तो बुद्धिमान जो है वो चट्टान पर घर बनाता है। तो चट्टान पर जो घर बनाएगा वो स्थिर रहेगा। और बुद्धिमान जो है वही उद्धार वे ही पाएंगे जो बुद्धिमान है। और बुद्धिमान की परिभाषा मसीह पर विश्वास करेंगे। पहली बात है कि मसीह पर विश्वास करना, और तब दूसरा है उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनना। और मसीह पर विश्वास करने वाले लोग मूर्ख होंगे। तो बुद्धिमान जिसकी परिभाषा हम देख रहे थे कि बुद्धिमान ज्ञान की खोज में लगे रहता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। नाश होने वालों के लिए मूर्खता और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। और गलाती 3:27 में जो सभी ने बताया कि जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो हमको पहनने की जरूरत है। और जो मसीह को पहन लिए हैं उसके आगे ये शब्द जिन्होंने मसीह को पहन लिया उनके लिए लिखा है कि अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो हम लोग इस बात को कल भी देख रहे थे कि कैसे अब्राहम के वंश और कैसे प्रतिज्ञा के भाग में हम शामिल होंगे, कैसे वारिसत्व को हमको अपने जीवन में प्राप्त करना है। और रोमियो के 11:11 में भैया बताए कि उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े, कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन। तो यहूदियों के लिए लिखा हुआ है कि वो ठोकर खाए, और ठोकर खाने का कारण अन्य जाति लोगों को उद्धार, उनके ठोकर खाने से हम अन्य जातियों को उद्धार का रास्ता मिल गया। तो हम प्रभु के उस मार्ग को अपने जीवन में पूरा करें ताकि हमारे जीवनों के द्वारा फिर से उद्धार, यहूदियों को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं लेकिन उनको भी उद्धार देगा। अन्य जातियों के लिए जब उद्धार का कार्य पूरा होगा तो अन्य जातियों का द्वार बंद कर दिया जाएगा और फिर से यहूदियों के लिए वो रास्ता खोला जाएगा। तो भैया आगे हमको इन विषयों को कंटिन्यू करेंगे, तो हम इंतजार करेंगे भैया का कि इन बातों को और भी बुद्धिमानी के साथ हम लोग समझ सकें कि कैसे हमको बुद्धिमानी से अपने घर को बनाना है, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री बनाएगी और मोड़ ढा देगी। तो हमको यही आज देखना था कि हम बुद्धिमानी से उस घर को बना सकने के लिए कैसे कैसे जीवन में काम करना है। और यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो मूढ़ के समान अपने जीवन को नाश कर देंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे। आप लोग को भी अवसर है कि जो कुछ आज हम सीखे हैं इसको आप लोग भी बोलिए, थोड़ी थोड़ी बातों को जो आप समझ पाए हैं। आगे इस विषय को हम लोग कंटिन्यू तो करेंगे, तो अभी आप लोग को अवसर होगा, आप लोग भी इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया रखिए। मैं सुन रही हूँ आंटी, लेकिन मैं आज नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे हैं, इसलिए अच्छा। थोड़ी बहुत विरोध है ना मेरे घर में। तो जी 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 जी, ठीक है ठीक है। निशा बहन आप जी खाली हैं?
निशा बहन की बात कर रही मैं, निशा। जी आंटी। बोलिए आप। जी। बाइबल, मुझे भैया से मेरा ही प्रश्न था कि नीति वचन को मुझे समझाए अच्छे से। और जितना भैया से मैंने सुना वचन को कि बुद्धि कौन है, यीशु मसीह है। और मैंने इस वचन को सुन के मुझे समझ में आया कि सचमुच नीति वचन कहता है ना, बुद्धि से कहे कि तू मेरी बहन है। तो हम, हमारी सखा, हमारी सहेली, हमारी माँ, हमारा बाप, सब कुछ यीशु मसीह है। और अपने गले का हार बना ले, क्योंकि सुलेमान ने बुद्धि मांगी थी, लेकिन उस क्या किया, वो उस बुद्धि को तुच्छ ही समझा, क्योंकि वो अपना खुद का नाश कर लिया। ऐसी मूर्ति पूजा में फंसा जो उसे फंसना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अपना मुंह मांगा, वरदान मांगा था परमेश्वर से कि मुझे ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे। तो मुझे जो समझ में आता है नीति वचन को, क्योंकि मुझे भी भैया से बहुत गहराई से समझना था इस वचन को, और आज खुला, लेकिन मैं बहुत लेट जुड़ी क्योंकि मैं दूसरी मीटिंग में थी। और जब जुड़ी तो भैया जा चुके थे। तो मैं नीति वचन को इतना ही समझ पा रही हूँ अभी फिलहाल तो, कि दाऊद ने मांगा जैसे हम भी मांगते हैं, लेकिन हम उसको फिर तुच्छ समझने लग जाते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलने लगता है और हमें जब समझाने लगता है, तो हम अनदेखा करते हैं और मूड की बात करते हैं, तुच्छ जैसा ही कार्य करने लग जाते हैं। मूर्ति पूजा, मतलब किसी मनुष्य के पीछे फिर भागने लग जाते हैं, बुद्धि के पीछे नहीं भागते, क्योंकि वो सचमुच हमारी सहायता करने के लिए आती है। और जब हम नहीं सुनते तब वो हमें ताड़ना देती है, फिर चौक में, चौराहे में हमारी हमारी ठट्टा उड़ाया जाता है। जैसे नीति वचन 1 में ही लिखा हुआ है कि मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना को मूल न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आधी आधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे, तब मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। तो सचमुच ठट्टा कौन करता है, और कौन हमारी हंसी उड़ाता है? वो शैतान ही उड़ाता है, क्योंकि परमेश्वर शैतान के हाथों में फिर हमें सौंप देता है कि जा, अब ये बुद्धि को तुच्छ जाना। क्योंकि परमेश्वर जो हमें दिया इतने बहुतायत के साथ में, लेकिन हम उसकी कद्र नहीं किए। तो नीति वचन को अभी मैं जितना समझ रही हूँ उतना ही समझ पाई मैं। तो अब अभी समझ पाई कि बुद्धि कौन है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ही जो बुद्धि है, जो हमें हमारे जीवन में निवास करता है, वास करता है। तो ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा हम जब मांगते हैं, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सचमुच हम संसारिक वैभव विलास ना मांगे, परंतु हर समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करे और अपनी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए, कि उसमें हम उनको निवास करें और अपने जीवन का अधिकार उनके हाथों में सौंप दे कि प्रभु अब मैं नहीं चल सकती, अब तू चला, क्योंकि तूने इस देह को बनाई है, अब तू इसमें निवास कर और तेरे ही चलाए चलूं, और तेरी इच्छा तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। अब जाके मैं इस बात को समझी हूँ, और सचमुच मैंने अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिया। प्रभु, अब मैं एक पल भी अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहती। अब सारी मेरे जीवन में जितनी भी बातें हैं, सब तेरी मर्जी के अनुसार पूरी हो, क्योंकि अब बुद्धि मेरे जीवन में क्योंकि मैंने मांगा, और तो यीशु मसीह जो तेरा प्रिय पुत्र है, जो बुद्धि है तूने मुझे दिया है, क्योंकि जगत से तूने मुझे चुना है, अब मैं उसे खोना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत समय हमने गंवाया है, लेकिन अब नहीं गंवाना चाहते। और प्रभु यीशु मसीह को पकड़ एकदम याकूब की तरह पकड़े रहना चाहते हैं उनके, ताकि अपनी आशीष को उनसे पूरी ले ले। जैसे याकूब ने जब तक उन्हें जाने नहीं दिया, जब तक उसे उनका नाम, उसका नाम नहीं बदला, तो वैसे ही अब हमें बुद्धि को पकड़े रहना है, यीशु मसीह को पकड़े रहना है, ताकि हमारा जीवन जो अनंत जीवन के लिए हम बुलाए गए उसके भागीदार बने। मैं जो समझी हूँ बस मैं इतना ही कहूंगी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बहन। और भी अवसर है अभी आप लोग को। आप सभी को जय मसीह की। आज टाइम है और अवसर भी है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार अपनी गवाही फिर से रिपीट करूं आप सबके मध्य, क्योंकि टाइम है और हम जितना सुने परमेश्वर की बातों को उतना ही हमारे लिए कम लगता है। वैसे मैं दे चुकी हूँ एक बार, लेकिन फिर से मैं चाहती हूँ एक बार परमेश्वर की दया अनुग्रह से अपनी गवाही को रख सकूं आप लोगों के मध्य, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। हाँ बहन, बोल सकते हैं, बोलिए।
जी, आप सबको जय मसीह की है मेरा। जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने फिर से आप लोग के मध्य अपनी जीवित साक्षी जो मेरे जीवन में प्रकट हुआ है उसको रखने का दोबारा अवसर दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं भी परमेश्वर को बचपन से ही ढूंढ रही थी। मैं नॉन क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई और बचपन से ही मैं भी प्रभु को ढूंढ रही थी, उसकी शांति को खोज रही थी, क्योंकि जहाँ मैं पैदा हुई वहाँ हर चीज पूजा पाठ सब चीज होता था, पर नहीं था तो शांति नहीं था किसी के जीवन में। तो बचपन से ही मैं उन चीजों को ढूंढ रही थी और मुझे वो मिल नहीं रहा था। और छोटेपन में मैं समझ नहीं पाती थी और डर से किसी को पूछ भी नहीं पाती थी कि इतना सब कुछ करने के बाद, पूजा पाठ सब चीज करने के बाद हमारे घर हमारे परिवार में शांति क्यों नहीं है। लेकिन मन ही मन तलाशते रहती थी कि ये शांति कहाँ मिलेगा। जब हम इतना पूजा पाठ हर चीज कर रहे हैं उसके बाद भगवान कोई है तो वो भगवान का जब हम उपासना कर रहे हैं तो वो शांति प्रदान क्यों नहीं कर रहे हैं। खाली लड़ाई झगड़ा तू मैं बहुत बुरी बुरी बातें पिताजी में होती थी। तो इन सब चीजों से मेरा बचपना से क्लास 7 से मैं इस चीजों को ढूंढ रही थी, पर मुझे मिल नहीं रहा था। तो एक एज होने के बाद इत्तिफाकन से परमेश्वर की महान दया हुई और मैं क्रिश्चियन फैमिली में शादी होके आई। और उसके बाद मेरे हाथ में बाइबल आया 95 में। जब बाइबल आया तो वो बाइबल को मैं पढ़ने की कोशिश करी, पर वो फर्स्ट दिन ही मुझे इब्रानियों की पत्री मिला तो मैं उसको समझ नहीं पाई ये कौन सी भाषा की बुक है और इसमें कौन सी भाषा में लिखा हुआ इब्रानियों क्या चीज है। फिर मेरे इंटरेस्ट खत्म हो गया, मैं उसको उठा के रख दी, मैं नहीं पढ़ी उस बाइबल को। ऐसा चलता रहा और चूंकि मैं क्रिश्चियन फैमिली में आने के कारण मेरा ससुर जी जो था बहुत एक्टिव था, तो पादरी पास्टर का घर में आना, मेल जोल, प्रार्थना दुआ हर चीज, जहां से मैं आई थी वहां से जस्ट अपोजिट माहौल था। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता था कि इन लोग खाने के टाइम प्रार्थना करते हैं, सोने के टाइम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी चीज। और चर्च में मैं जरूर मुझे लेकर जाया जाता था, पर मुझे समझ नहीं आता था। बस एक समझो कि मैं गई हूँ और देख रही हूँ ऐसा था, पर कुछ आता तो था नहीं और समझ में भी नहीं आता था। तो ऐसा चलता रहा। लेकिन कुछ कुछ चीजों को उस माहौल में रहने के कारण बाइबल की कुछ कुछ बातों को मैं समझ रही थी धीरे धीरे, और प्रार्थना का मतलब भी थोड़ा थोड़ा समझ रही थी, क्योंकि चर्च ले जाना ये सब चीज होता था तो उन चीजों से समझ रही थी। तो फिर ऐसा चलता रहा। फिर पैशन वीक में ले जाते थे तो वहां पर पैशन वीक में एक पास्टर जी आए हुए थे, उसने प्रचार किए कि हमारा परमेश्वर इतना महान है। उसने मार खाकर मारा नहीं, गाली सुनकर गाली नहीं दिया, परंतु उसने कहा है पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये हमारा परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए घोषणा किया है करके। तो मैं क्वेश्चन तो किसी से नहीं करती थी, पर मैं मन ही मन सोचती थी कि इनका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना अच्छा है कि वो मार खाकर मारता नहीं, गाली सुनकर गाली नहीं देता, कितना अच्छा परमेश्वर है। तो इन लोग इतने इनके उपासक है तो ये सबका जीवन मतलब ऐसा ही होगा, ऐसा मतलब छोटी मेरी बुद्धि में मैं ऐसा समझती थी कि इन लोग परमेश्वर का जैसा वचन है, जैसा उपाद्री बोल रहे हैं ऐसा इन लोग जीते हैं, वास्तविक जीवन में जीते होंगे। ऐसी मेरी थॉट थी, ऐसी मेरी सोच थी। तो उस वचन के थ्रू फिर मैं ये देखना स्टार्ट करी, अरे इन लोग तो इतना अच्छा इनका परमेश्वर है, इतना अच्छा भगवान है, मतलब ऐसा सोचती थी। इतना अच्छा भगवान है, इतना अच्छा परमेश्वर है, इतनी अच्छी बातें हैं और इतने अच्छे इन लोग जीवन व्यतीत करते होंगे। इन लोग चर्च में जाते हैं तो एकदम मस्त बाइबल खोल के बैठते हैं, शांति से बैठते हैं, सुनते हैं। पर जब घर में व्यक्तिगत तौर पे मैं जीवन को देखने लगी तो मैंने नहीं पाया वो सब चीज। बिल्कुल जहां जिस फैमिली में मैं गई थी वहां नहीं पाई मैं। तो मेरे मन में बहुत सारा प्रश्न उठता था कि इन लोग चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, उसके बाद भी इन लोग सब भी जो आम इंसान जो करता है, जो नॉन क्रिश्चियन है, वो सारी बातें क्रिश्चियन व्यक्ति भी कर रहा है। तो मेरे को लगा ये लोग चर्च में कुछ अलग बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। फिर ऐसे 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 फिर
अब क्या है, क्रिश्चियनों के साथ उठना बैठना, चर्च में भी लोगों से बैठना उठना ऐसा होता गया। तो मैं सोचती थी चलो मेरे घर वाले लोग वचन को नहीं समझ पा रहे होंगे, सिर्फ एक दिखता था तो मेरे ससुर जी में, सिर्फ मेरे ससुर जी में कुछ चीज दिखता था। फिर मैं चर्च में जाने लगी तो मैं चर्च में देखती थी, तो मेनोनाइट चर्च वगैरह में जाती थी क्रिसमस के टाइम, तो वहां देखती थी कि सब लेडीज सिवलेस कपड़ा पहन के गजरा वजरा लगा के सब आते थे एकदम अप टू डेट। तो मेरे को लगता था कि ऐसे मतलब इन लोग ट्यूब टॉप में रहते हैं, अच्छे से मतलब रहते हैं ऐसा टाइप का। फिर भी मेरा दिमाग खटकता था, ये हाई सोसाइटी वालों का ईश्वर है क्या, ऐसा टाइप का बहुत सारा प्रश्न उठता था मेरे अंदर। फिर मैं सोचती थी यहाँ भी नहीं, फिर मैं और बहुत सारे दूसरे दूसरे चर्च में गई, रोमन कैथोलिक और सीएनआई और आपका मेनोनाइट और पेंटिकॉस्टल और सीआईसीएम, बहुत सारे चर्चों में जाती रही। तो फिर मैंने सिर्फ इसको जानने के ही लिए किसी न किसी जगह में ज्वाइन तो करना पड़ेगा, ऐसा सोच के मैं वहां जब थी जम्मू में थी तब तो उतना नॉलेज नहीं थी। जब वहां मैंने एक स्वप्न के थ्रू जब आई तो मेरे देवरानी लोग जो थे वो पेंटिकॉस्टल चर्च जाते थे मेनोनाइट छोड़ के, तो वहां उनके बीच में बहुत सारे पास्टर लोग आते थे, भविष्यवाणी करते थे और अन्य अन्य भाषा बोलते थे और बहुत सारी चीजों को उन लोग बताते थे। तो जब मैं वहां से आई तो उनके यहाँ थी, तो मैं जो स्वप्न देखी थी उसको पूछने के लिए मैं सोची ये जो इनके यहाँ आए हैं ये भविष्यवाणी करते, क्योंकि मेरी देवरानी बोलती थी कि ये भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवक्ता है, ये अन्य अन्य भाषा में प्रचार करते हैं। तो मेरे को लगा इसने मेरा जब इतना बड़ा भविष्यवक्ता है तो मेरे स्वप्न को भी अर्थ बताएगा। मैंने उनसे पूछा तो वो बोलते हैं कि अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे बारे में मेरी देवरानी उस पास्टर जी से जिक्र किए थे या नहीं किए थे, पर मैं जब रखी अपने प्रश्नों को तो उसने मुझे बोला कि आप अन्य जातियों से आए हो। तो उस टाइम तो मैं यही समझती थी कि जो नॉन क्रिश्चियन है वो अन्य जाति है, जो क्रिश्चियन क्रिश्चियन एक जाति, हिंदू हिंदू एक जाति, और अगर हिंदू क्रिश्चियन के पास आ रहे तो वो अन्य जाति, मैं ऐसा समझती थी उस टाइम। उस टाइम बाइबल की गंभीरता को मुझे मालूम नहीं था ना, मैं समझती नहीं थी। तो फिर मैं बोली हाँ जी मैं अन्य जाति से आई हूँ। तो उसने मेरे स्वप्न वगैरह को सुन के बोला कि परमेश्वर आपके स्वप्न के आधार पे आपको बैप्टिज्म लेने के लिए बोल रहे करके। तो मुझे लगा परमेश्वर तो महान है, बहुत बड़ा है, इतना तो हम हिंदू धर्म में भी जानते थे कि परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। तो मुझे लगा जब परमेश्वर बोल रहे हैं मतलब एक होता है ना परमेश्वर बोल रहे हैं, मतलब मेरे अंदर में एक खिंचाव टाइप का था, परमेश्वर मतलब बहुत बड़ा परमेश्वर जो हमको बोल रहे हैं। तो मैं बोली इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बैप्टिज्म ले लूंगी जब परमेश्वर बोल रहा है तो करके। फिर मैंने मेरे देवरानी लोग के यहाँ 1 सप्ताह रही और 2-3 बार पास्टर लोग आए, बातचीत होती रही। फिर उसके बाद में मैंने जाके पेंटिकॉस्टल चर्च में बैप्टिज्म ले लिया। बैप्टिज्म लेने के बाद में मैं आई, फिर उसके बाद में मैं मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बाइबल पढ़ने की ओर तब बढ़ना स्टार्ट हुआ 2001 में। तो मेरा बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ा उस पे, तो मैं पढ़ने लगी थोड़ा थोड़ा, मतलब पढ़ती तो थी पर मेरे को समझ नहीं आता था, कुछ कुछ ही बातें समझ आता था पर ये क्या है क्या नहीं मेरे को अच्छे से समझ नहीं आता था, मेरे सर के ऊपर में भागता था। फिर मेरी देवरानी बोलती है आपका बैप्टिज्म हो गया है, आपको कंटिन्यू आप जाना है, कलीसिया बने रहना है, क्योंकि मैं उस टाइम गांव में रहती थी। फिर मैं अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दुर्ग में शिफ्ट हुई तो मैं उनके साथ में जाने लगी, वहां कलीसिया जाने लगी। फिर वो 10 वंश के बारे में और जो भी धन्यवादी जो वहां का नियम कानून था उन सब चीजों के बारे में कुछ कुछ बातचीत होती गई। फिर मैं वहां कंटिन्यू कलीसिया जाने लगी और फिर वहां पर मैं देखती थी, मेरा जो खोज था वो खत्म नहीं हुआ था, कि मैं उस शांति की खोज में थी, जिस शांति जो बचपन से मुझे क्लास 7 से मुझे जो उस शांति की तलाश थी, उस शांति को मैं ढूंढने के ही कारण मैं वहां तक पहुंची थी। और मैं वहां पर भी गई तो फिर पास्टर जी बोलते थे कि लो पवित्र आत्मा आप पर उतर रहे, ऐसे करके। तो सब लोग एकदम से
जमीन में लौट जाते थे, कूदते थे, और फिर जो भाषा पास्टर जी बोलते थे वही भाषा पूरे लोग बोलते थे। लेकिन जब मैं खड़ी रहती थी मेरे अंदर वो भाषा नहीं आता था, ना मैं गिरती नहीं थी, ना मैं उछलती नहीं थी। तो मेरे मन में ना बहुत दिन, मैं एक आध साल तो गई वहां पर। फिर मेरे को लगा कि परमेश्वर, इन सबको आप पवित्र आत्मा दे रहे हो तो मुझे क्यों नहीं दे रहे? आपने बोला बैप्टिज्म लो, मैंने बैप्टिज्म लिया। आपने बोला कलीसिया जाना है, मैंने कलीसिया आया। आपने जो भी दान दक्षिणा बोला मैं भी वो कर रही हूँ, जो एक क्रिश्चियन कर रहे हैं वो काम मैं भी कर रही हूँ। लेकिन इन सबको आपने पवित्र आत्मा दे दिया। मैं वैसा ही समझती थी पवित्र आत्मा का थॉट को। मेरे को नहीं पता था कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहता है। उस टाइम मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो मैं समझती थी कि पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया है और इन लोग इतना उछल रहे, कूद रहे, अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ? ऐसे करके मेरे मन में एकदम निराशा आता था। फिर जो भी कन्वेंशन यहाँ भिलाई दुर्ग में होते थे तो उनमें मुझे लेके जाते थे। जो भिलाई दुर्ग के हैं उनको तो मालूम होगा, मुन्नू खुजू सेक्टर 6 एरिया में बहुत सारे आपका वो आते थे, जो प्रचारक लोग आते थे अक्टूबर नवंबर सितंबर के महीने में, और भग भग के उनके साथ में जाती थी। सर्कल बनाए रहते थे, वहां प्रेयर करते थे। लोग भड़ भड़ गिर रहे हैं, मेरे हाथ को जो लोग पकड़े वही लोग गिर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं गिरती थी। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता था कि मैं यही सोचती थी कि प्रभु मैं इतना बड़ा पापी हूँ। उस टाइम मैं ऐसा ही बोलती थी, प्रभु मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि ये सब धर्मी है, इनको पवित्र आत्मा मिल गया और मेरे को नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है? अब एकदम मेरा मन उदास हो जाता था, छोटा हो जाता था। सुनते तक लोगों को, भीड़ भाड़ देखे तक तो थोड़ी सी खुशी होती थी, लेकिन घर में आने के बाद में एकदम उदासी छा जाती थी। सबको पवित्र आत्मा मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला? मतलब बहुत अजीब ही टाइप का मेरे को फील होता था। फिर मैं एक दिन वहां देखती हूँ कि जो उनकी फैमिली मेंबर होते थे उनको फर्स्ट चेयर में, पुलपिट में जगह दी जाती थी, उनको एकदम प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। बाहर से कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको मिलाने के लिए। और जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते थे, जो कार में आ रहे हैं या जो अच्छे खासे पोस्ट में है, अच्छे खासे जॉब में है, उनको आगे किया जाता था। तो मेरे मन में बहुत सारी सवाल उठती थी, क्या प्रभु यीशु मसीह इन्हीं लोगों का है जो पैसे वाले हैं, जो दिखने में सुंदर है, जो कपड़े सलीके से पहनते हैं, जिनको बात करने का तौर तरीका आता है? क्या उन्हीं का परमेश्वर है? क्या उन्हीं लोगों से वो प्रभु यीशु मसीह मिलता है? बाकियों से क्यों नहीं मिलता है? मतलब बहुत सारे मेरे मन में क्वेश्चन उठा। मैं बोली जब मुझे पवित्र आत्मा ही नहीं मिल रहा है तो इस कलीसिया में आने से मुझे फायदा क्या? मैंने छोड़ दी। मेरे कोई कुछ बोला नहीं गया वहां पर मैं अपने आप छोड़ दी। जब पवित्र आत्मा ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों जाऊं? ऐसा करके मैं बंद कर दी। उसके बाद में फिर एक अंकल मेरे यहाँ आते थे, भाटापारा के पास से एक गांव था, वहां से अंकल आते थे, क्रिश्चियन ही थे, वो भी पास्टर थे। फिर वो मेरे को थोड़ा प्रोत्साहित किए वचन को ज्यादा पढ़ने के लिए। आपको समझ में आए या ना आए बेटा, आप पढ़ो पढ़ो करके। तो मैं भी सोचती थी कि आए या मत आए, चलो पढ़ती हूँ, कुछ तो मिलेगा करके थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग गई। उसके बाद मैंने CMCI वो चर्च में, दमू मिशन वाले चर्च में, मैंने वहां पर सदस्यता ग्रहण कर ली। वहां पर मैं जाने लगी तो फिर वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग गई। संडे स्कूल में, महिला में, सभा में, यहाँ वहां सब सब जो भी एक्टिविटीज होता है सब में जाने लग गई। और वहां पर भी गई तो मैं सोचती थी कि चलो यहाँ कम से कम हल्ला गुल्ला तो नहीं है, चिल्ला चाली तो होता नहीं है, यहाँ कम से कम शांति से परमेश्वर के वचन सुनाते हैं, तो यहाँ मुझे पवित्र आत्मा मिलेगी। तो मैं पास्टर को बार बार बोलती थी कि पास्टर जी ये पवित्र आत्मा कैसे मिलता, आप मुझे बताओ। क्योंकि वहां तो बोलते थे लोग पवित्र आत्मा आप पर उतर रहे करके, लेकिन मेरे ऊपर तो उतरा नहीं, इस कारण से मैं वहां जाना बंद कर दी। अब आपके यहाँ आई हूँ तो आप बताओ मेरे को यहाँ पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? तो पास्टर जी मेरे को बोलते थे पवित्र आत्मा ऐसी थोड़ी ना मिलता है, उसके लिए 40-40 दिन तक उपवास करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे चीज करना पड़ता है, तब जाके पवित्र आत्मा मिलेगा। तो आप यकीन मानिए मैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए 40-40 दिन तक फास्टिंग करती थी। फ्राइडे को अलग फास्टिंग करती थी। जहां जो मीटिंग, कॉटेज मीटिंग, महिला मीटिंग, जो भी मीटिंग हो रहा है दौड़ दौड़ के मेरे को जाना ही है कि मेरे को मिलेगा पवित्र आत्मा। लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसा चलता रहा। लेकिन एक चीज था कि उस चर्च में मुझे सम्मिलित होने के बाद मुझे ईसाई जगत का नजारा समझ में आया। एक चीज मैं कह सकती हूँ, अच्छे से समझ में आया कि
एक वास्तविक में जो अदर कौम से आया हुआ व्यक्ति है और परमेश्वर की खोज में है, और हमारे बहुत सारे इस ग्रुप में भी भाई बहन जो आए हैं जिनकी गवाही मैं सुनती हूँ, वास्तविक में बहुत दिमाग विचलित होता है इन चीजों को देखकर। अगर वो सच्चा परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों को देखना चाह रहा है तो बहुत विचलित होता है। तो मैं वहां देखते गई, वहां पर भी कुछ परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग तो नहीं दिखा, कुछ चीज बहुत सारी गलतियां दिखी। फिर वहां पर महिला सभा का मेरे को खजांची भी नियुक्त किया गया, 4-5 साल वहां खजांची रही, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मेल मुलाकात भी हुई, बहुत अच्छे लोग भी, कुछ उनमें से बहुत कुछ अच्छे सभ्य लोग भी थे जो, और बहुत सारे लोग नेगेटिव लोग भी थे, लेकिन जो सभ्य लोग थे वो भी वचन के अकॉर्डिंग नहीं मतलब मेंटेन कर रहे थे अपने रिश्ते। हम पास्टर से कोई गलत चीजों में हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर बोलेंगे तो पास्टर से हमारा संबंध बिगड़ जाएगा, हमसे नाराज हो जाएगा और हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। हमारे बच्चों की शादी कौन देगा, हमारी मृत्यु में मिट्टी कौन देगा, हम चर्च से अलग हो जाएंगे, बहुत सारे उनके मन में ऐसा चलता था। और गलतियों को देख कर भी उसमें पर्दा डाल दिया जाता था और कभी बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर की तो मेरे जीवन के लिए कुछ अलग उद्देश्य था, कुछ अलग इच्छा थी, जिसको तो मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं उस शांति की खोज में भटक रही थी। लेकिन जहां मेरे को गलत लगा मैंने बोल दिया, पास्टर को भी मैं बोल दी कि यहाँ आप गलत हो। और उस टाइम और गलत और सही को भी नहीं जानती थी, लेकिन एक संसारिक दृष्टि से जिसे हमको समझ में आता है कि ये गलत है और ये सही, ये व्यक्ति जो कर रहा है वो गलत है और ये सही कर रहा है। तो कुछ वचन को उस टाइम तक मैं समझने लग गई थी, तो मुझे लगा कि ये गलत है, तो मैंने टोक दी। तो वहां से फिर मुझे निकाला तो नहीं गया कलीसिया से, पर हाँ निकाले के ही समान है कि आपका घर नहीं आना, आपका बहिष्कृत कर देना, मतलब आपसे कोई मेल जोल नहीं रखना। तो जब मेरी तो रूटीन में शामिल हो गई थी, इतनी 5-7 साल 10 साल तक रूटीन में शामिल हो गई थी कि चर्च जाना है, संडे को महिला मीटिंग जाना है, कॉटेज मीटिंग जाना है, और संडे स्कूल में बच्चों को ले जाना है, और हर एक्टिविटीज में भाग लेना है। तो मेरी आदत सी हो गई थी। अब एक वहां से जब मैं छूटी तो मेरे लिए तो बहुत बेचैनी वाली स्थिति थी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कहाँ मिलेगा वो शांति, वो परमेश्वर कहाँ मिलेगा, एकदम तड़फन सी होने लगी। तो मैं ऐसी घर में, परमेश्वर का वचन तो था ही मेरे पास, घर में ही मैं जो भी टूटी फूटी शब्दों में जैसा भी आता था, और उस टाइम तक मैं ऐसा हो गई थी कि मैं एकदम धर्मी व्यक्ति बन गई थी। क्यों धर्मी बन गई थी? कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती थी और वो चंगे हो जाते थे। तो मुझे लगता था कि मेरे प्रार्थना में पावर है और लोग चंगे हो जा रहे हैं। मतलब एक बोलता है ना, एक मनुष्य के अंदर कुछ अच्छा कुछ हो गया तो एक घमंड का रूप ले लेता है। तो नहीं, परमेश्वर मेरी भी सुनता है, ऐसा वाला मेरे अंदर में थॉट आ गया था। जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो लोग चंगे हो रहे हैं। हर फ्राइडे को मेरे घर में भीड़ हो जाती थी, प्रार्थना करती थी और बहुत सारे लोग परमेश्वर की अनुग्रह से ठीक भी हो गए। तो ऐसा चलता रहा। फिर जब मैं वहां से निकाली गई तो मैं अपने घर में बैठ के रोती रही, प्रार्थना करती रही। उसी दरमियान मेरे मिस्टर 2010 में रिटायरमेंट होके आए जब फौज से, तो वो बाहर अडानी पावर प्लांट वहां रामटेक में जॉब करते थे। तो वहां जाने के बाद में इनको क्या हुआ, पैरालिसिस हो गया। एक दिन में 2 घंटे में 6 बार अटैक उनको आया और पूरी उनकी बॉडी काम करना बंद कर दिए थे। तो उस टाइम जॉयस मेयर का टोल फ्री नंबर था, उसमें मैं कॉल करती थी, बहुत बार कॉल करती थी। और पहले जी टीवी में आते थे लाइन से, उनको मैं सुनती थी 8 बजे तक प्रचार को पूरा। तो उस टाइम मेरी यही धारणा थी कि मैं जॉयस मेयर में फोन लगाई। फिर उसने मेरे को बहुत कुछ संतावना भी दिए, उनमें से जो भी मेंबर थे वो। फिर उसके बाद अब जब तक वो बात कर रहे तब तक हमको ठीक लग रहा है, उसके बाद में तो हमारे मन में अशांति है। मैं सोची मेरे मिस्टर वहां रामटेक में है, अकेले हैं, उनको 6 बार पैरालिसिस अटैक आ चुका है, उसकी बॉडी काम करना बंद कर दिया है। मैं यहाँ दुर्ग में हूँ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चिंताओं में मैं डूब रही हूँ और रो रही हूँ और बहुत परेशान, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी परिस्थितियों में परमेश्वर कैसे अपने पास में लेकर आता है, उन चीजों को मैं देखी। फिर मैं बैठी और सिर्फ मैं एक ही चीज बोली कि प्रभु मैं इतना दिन तक सब कुछ प्रार्थना करती थी जो मैं सीखी थी, परंतु आज मैं वो प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप ऐसा बोली। मैं सब बोलते हैं कि आप जीवित परमेश्वर,
तो आज मैं भी बोल रही हूँ कि आप जीवित परमेश्वर हो। और ये मैं नहीं जानती कि मेरे मिस्टर को आपने जिंदा लेके गए हो और जिंदा लेके वापस आना, सिर्फ मैं इतना ही जानती हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। और आप सबका सुनते हो तो आप मेरा भी सुनोगे। मैंने घर में बैठ के सिर्फ यही प्रार्थना की और आप यकीन मानिए परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह हुआ कि जिस व्यक्ति को 2 घंटा में 6 बार पैरालिसिस हो जाना, जिसकी हाफ साइड पूरी बॉडी काम करना बंद कर देना, वो व्यक्ति राम टेक से 12 बजे रात में अपने सामान तमाल लेके वो घर आया दुर्ग। और इस चीज से मेरा मन बहुत आनंदित था और मैं उस चर्च में जाना छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद संडे था तो मेरे मन में ऐसा लगा कि परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह मेरे पति के जीवन में किया है, तो इन चीजों को मैं क्यों ना बांटूं, क्यों ना मैं उसका धन्यवाद दूं करके मैं दौड़ते हुए कलीसिया चली गई। और वहां गवाही का टाइम निकल चुका था। फिर क्या है, जो इंसान तकलीफ का फेस अलग होता है और आनंद का फेस अलग होता है। तो बहुत सारे वहां जो मेरे प्रिय लोग थे उन लोग मुझे देख के समझ गए, पूछने लगे, तो मैंने बता दी। फिर दूसरे संडे जब मैं गई तो वो पास्टर को पता चला होगा निश्चय कि उनके मिस्टर को ऐसा हुआ है, आप प्रार्थना कीजिए करके। तो जब मैं वहां गई तो वो पास्टर यूहन्ना 15 पे अपना स्पीच दे रहा था। लेकिन जैसे उसने मुझको देखा, एक ऐसा शब्द बोला वो कि बाइबिल के तो छोड़ ही दो, एक संसारिक मनुष्य की तरह उसने स्पीच देना चालू किया। जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बात करते हैं उनको परमेश्वर न जीने देता है, न मरने, बीच में लटका देते हैं। तो मैं समझ गई, इतना मेरे लिए काफी था। वो चर्च से मैंने रोते हुए निकला कि लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा क्यों जाते हैं? जिसके जीवन में अशांति है वो शांति को पाने के लिए जाते हैं। और यहाँ होने के बाद तो मैं और डबल निराश हो रही हूँ और आज के बाद मैं इस कलीसिया पे नहीं आऊंगी करके मैं रोते हुए आ गई घर। घर आने के बाद में मैंने करीबन 15 से 1 महीना तक मैं रो रो के वही प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ परमेश्वर को ढूंढूं, क्योंकि मेरे से सब दूर होते जा रहे हैं, जितने लोगों से मतलब सब दूर हो गए हैं। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं? प्रभु आप तो जीवित परमेश्वर हो, आप मेरी इच्छाओं को जानते हो, आप मेरे मन की बातों को जानते हो। अब मुझे ऐसे लोगों से मिलाइए प्रभु जो वाकई में परमेश्वर के सच्चे लोग हो, जो परमेश्वर के से जीवन जी रहे हों, जो परमेश्वर मेरी दशा को बता सके, ऐसे लोगों से आप मुझे मिलाइए करके मैं रो रो के प्रार्थना करती थी। तो वास्तविक में ऐसे महान परमेश्वर की दया हुई कि एक दिन 2 आंटी मेरे यहाँ आई। पहले उन लोग रोमन कैथोलिक के थे, बाद में उन लोग परमेश्वर को जब जान गए तो अपने जीवन को सौंप दिए थे। तो वो दोनों आंटी आई और मेरे पास में बैठी और हाल चाल पूछने के बाद में उसने परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन की गवाहियों को बताने लगी। और वो आंटी लोग बहुत एजेड थे, जैसे हमारी बेला आंटी है वैसे ही एज की रही है आंटी, वो अभी भी दोनों आंटी हैं। उन लोग गवाही को देने लगे तो उस दिन मुझे लगा कि उनकी गवाही बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। मैंने आज तक यही गवाही सुनी थी, जिसके पास बच्चा नहीं है उसको बच्चा मिला, जिसके पास घर नहीं है उसको घर मिला, जिसके पास में नौकरी नहीं है उसको नौकरी मिला, जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको गाड़ी मिला। लेकिन मैंने वैसा गवाही कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि एकदम अलग गवाही। वो बता रही है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को हमारे ऊपर प्रकट किया, हमें दिखाया हम कैसे थे। हम व्यभिचारी थे, हम पापी थे, हम अपराधी थे, हम कपटी थे, हम लालची थे। पूरी एक एक पापों को का स्मरण उन लोगों ने मेरे पास कर रहा था। और ये मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दिया है, मुझ जैसे तुच्छ घृणित पापी को बचाने के लिए। और उसका प्रेम जो है मुझे रुलाता है और परमेश्वर का प्रेम मुझे तोड़ता है। ऐसा वो गवाही दिए और बहुत एक सुकून सा फील हो रहा था मुझे, एक शांति सी फील हो रही थी उनकी गवाहियों को सुन करके। फिर वो दोनों आंटी चले गए, पर जा रहे थे तो मैं उनके हाथ को पकड़ के बोलती कि आंटी और आइए, आप लोग और आइए। क्योंकि जैसे अभी हम आशीष भाई को सुन रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है ना कि दिन और रात भाई हमको सुनाते रहे और हम सुनते रहे और हम बैठे रहे, हम कभी बोर नहीं होते, हमको एक शांति की फील होती है। वैसे ही मुझे फील होने लगा। फिर वो आंटी बोलते कि बेटा मैं हम लोग को जितना बताना था हम बता दिए, बाकी आगे की चीज बताएंगे, एक भैया है करके। फिर वो भैया को लेकर आए, खैर नाम तो नहीं लूंगी मैं उस भैया का, पर एक भैया को लेकर आए तो
उस टाइम जैसे वो उसका पैर मेरे घर में पड़ा, तो वाकई में मेरी और मेरी सास और मेरे पति के मुंह से एक ही शब्द निकला, ये जरूर कोई परमेश्वर का जन है। और जब वो बैठा और जो भी दुआ सलाम हुआ और होने के बाद में उसने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो बोली सिस्टर अपना बाइबिल लाइए, बाइबिल लाई, फिर एक ही क्वेश्चन पूछा, अगर परमेश्वर की कोई जीवित गवाही आपके पास है तो दीजिए। मैं तो निरुत्तर हो गई एक ही बात में, ना मेरे पास परमेश्वर की जीवित गवाही थी, और किसको जीवित गवाही कहते हैं ये भी मुझको नहीं पता था, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। फिर उस दिन वचन खुलते गया तो सारे वचन मेरे सर के ऊपर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने देखे थे बहुत सारे पादरी पास्टर जो हमारे घर में आते थे, दुआ प्रार्थना करते थे, जो भी कुछ उसको दो तो वो पकड़ के चले जाते थे। तो मैंने उनको भी देने का प्रयास किया, तो वो बोले नहीं सिस्टर, मैंने सेत मेत में पाया है, सेत मेत में देता हूँ, ये सब आप रखिए करके। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, आज तक तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो मुझे मना किया हो, ये पहला व्यक्ति है कि ऐसा बोल रहे करके। फिर उसके बाद में परमेश्वर का वचन सुनाता गया, बहुत सारा परमेश्वर का वचन से खोल खोल के बताते गए। बहुत सारे प्रश्न था मेरे अंदर। फिर इस दरमियान आशीष भाई से भी बहुत पहले मुलाकात हुई थी शुरू में, तब जब इस बात का मुझे आज अब बहुत पछतावा होता है। मैं भाई से बहुत क्षमा भी मांगती हूँ, और क्षमा मांगती हूँ इसलिए, जब मैं आशीष भाई से पहली बार मिली थी एक क्रिश्चियन आंटी के घर में जिसने मुझे गवाही देने आई थी, उसके घर में जब फर्स्ट बार मैं आशीष भाई से मिली थी, एक और बहन लाल बहन है उनके साथ में, तब जब हम भाई को देखे थे और संगीता को देखे थे, भाई की वाइफ को, तो मुझे लगा था ये यार ये कैसा पास्टर है, तो छोटा सा लड़का है। और उस टाइम में कहीं ना कहीं भाई को बहुत तुच्छ दृष्टि से देखी थी, ये कहीं से पास्टर नहीं लगता है। और जब भाई बोला कि मैं प्रार्थना करूं, मेरे पीछे आप लोग रिपीट करो, तो वो दोनों बहन मिल के उस दिन हम लोग भाई का मजाक उड़ाए थे, ये हमको प्रार्थना करना सिखाएगा क्या, हमको प्रार्थना करना नहीं आता। मतलब उस चीजों का दुख मुझे आज भी बहुत है। हे प्रभु मुझे माफ करना कि उस टाइम मैं जानती भी नहीं थी इनका अर्थ, इनका मायने, और मुझे आज भी बहुत अफसोस है। और मैं परमेश्वर के इस भक्त के, इस दास के बारे में मैंने जो चीज बोला था वो बहुत गलत बोला था। प्रभु मुझे हो सके तो माफ करना। तो फिर उस दिन के बाद में भाई मेरे को कम से कम 4-5 महीना के बाद में मिले। फर्स्ट जिस दिन हम मिले थे उसके बाद में 5-6 महीने के बाद में भाई फिर आए मेरे घर, संगति हुआ, और 4 साल तक उस भैया के माध्यम से भी संगति हुआ। तो जब प्रार्थना होते थे लास्ट में, तो वो आंटी लोग बहुत रोते थे, अपने पापों को समर्पण कर करके बहुत रोते थे। तो मेरे अंदर ना बहुत चीड़ हो जाती थी कि ये आंटी लोग इतना रोते क्यों हैं, परमेश्वर तो आनंद देने वाला परमेश्वर, इन लोग रो क्यों रहे हैं। मतलब मैं अपनी छोटी बुद्धि से, छोटी सोच से ऐसा समझती थी, उसको संसारिक रीति से समझती थी, आत्मिक रीति से नहीं समझती थी। तो मेरे को चिढ़ आता था, तो मैं बोलती थी आंटी आप लोग क्यों रोते हो इतना, तो बोलते बेटा हमको परमेश्वर का प्रेम रुलाता है। तो मुझे और चिढ़ लगे कि इन लोगों को परमेश्वर का प्रेम रुलाता है और मेरे को क्यों परमेश्वर का प्रेम नहीं रुलाता है, क्या ये उनके बच्चे हैं परमेश्वर का, मैं उनके बच्चे नहीं हूँ। मतलब मेरे अंदर ऐसा सा प्रश्न उठता था। फिर वो आंटी बोलती थी कि बेटा आपका हृदय अभी कठोर है, तो मेरे को ना चिढ़ लगती थी, मेरा हृदय कठोर है तो क्या तुम्हारा एकदम नरम है। मतलब उल्टा क्वेश्चन करती थी मैं, बहुत उल्टा क्वेश्चन करती थी। तो फिर ऐसा होता गया। फिर एक दिन ना मैं बोली नहीं प्रभु, एक दिन मैं एकदम, वो बोलती बेटा तू निर्णय नहीं ले पा रही, तू निर्णय ले, तू निर्णय जिस दिन ले लेगी ना परमेश्वर तेरे हृदय को कायल कर देंगे। तो मैं बोली प्रभु मैं कैसे निर्णय लूं। फिर मेरे मन में ना एकदम आंटी लोग के लिए जेलस फील होती थी कि इनको परमेश्वर का प्रेम रुलाता है, इन लोग परमेश्वर को इनको आभास होता है, इन लोग परमेश्वर को महसूस करते हैं, इन लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इनको रुलाता है, पर मुझे क्यों नहीं रुलाता। तो मैं प्रभु से, मतलब उनके जाने के बाद मैं बोलती थी क्या परमेश्वर, क्या तू मेरा परमेश्वर नहीं है, क्या तूने मुझे नहीं बनाया, जो वो आंटी लोग को आपका प्रेम रुलाता है और आपका प्रेम मुझे क्यों नहीं रुलाता है। उनके हृदय को आपने तोड़ दिया, आप मेरे हृदय को क्यों नहीं तोड़ रहे। मैं सच में अपनी गवाही बता रही, मैं ऐसे ही बोलती थी परमेश्वर को, मैं ऐसे किचन में ऐसी बोलती थी कि प्रभु क्या आप उनके परमेश्वर हो, क्या आप मेरे परमेश्वर नहीं हो, क्या आप उनके लिए मरे हो, क्या मेरे लिए नहीं मरे हो, आप उनसे बात करते हो, आप मेरे से क्यों बात नहीं करते। मतलब मैं ऐसा टाइप का, मैं जैसे
एक लड़ाई करता है परमेश्वर से, ऐसा मैं बोलती थी। और मैं ऐसे बोलती गई, फिर उसके बाद में बहुत सारे वचन कुछ कुछ तो समझ में आ गया था कि हाँ मैं पापी हूँ, मेरे जीवन ऐसा नहीं है, वचन के अनुसार मैं नहीं जी पा रही हूँ। मैं भले प्रार्थना कर रही हूँ, मैं भले चर्च जा रही हूँ, मैं भले हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट की हूँ, मैं घर में इनके बीच में अच्छी बहू हूँ, अच्छी भाभी हूँ, हर एक का बात मानती हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु मैं अंदर से तो मैं पापी हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर में बहुत सारी कमियां और घटियां हैं, घमंड है, लालच है ना, बहुत सारी चीज है जो मेरे अंदर है। तो मैंने एक्सेप्ट करती गई। फिर आज भी मुझे याद है उस दिन का, मैं सुबह से उस दिन मैं यही बोली थी, आज जो भी हो जाए प्रभु, आज आपको मुझे तोड़ना पड़ेगा और मैं अपने जीवन आपको सौंपती हूँ। मैंने सुबह से परमेश्वर का ऐसे ही, मतलब एकदम मैं अंतरात्मा में, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। फिर जैसे 5 दिसंबर 2012 को जब वो भैया मेरे यहाँ बुधवार को आते थे, 3 बजे 2 बजे के करीब आते थे, तो जब हम बैठते थे, तो जब बैठी तो उस दिन का वचन जो मुझे ठीक ठीक समझ में आया, सब दिन से, इतने दिन उसने करीबन 2 साल तक वो मेरे यहाँ आ रहे थे, वचन सुना रहे थे, पानी बारिश गर्मी में अपना समय दे रहे थे, 2 घंटा 3 घंटा, और मैं समझते जा रही थी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते जा रही थी। लेकिन उस दिन 2012 5 दिसंबर को जब मैं बैठी, तो बहुत सारे वचन, जितने सारे वचन उस दिन निकला, उन वचन ने मुझे वास्तविक में अंदर से हिला दिया और मुझे तोड़ने लग गया। वचन बहुत तोड़ने लग गया, मुझे स्वीकार करने पे मजबूर कर दिया, मुझे मेरे मुंह को खुलवा दिया। उस दिन परमेश्वर ने, मैं अपनी गलतियों को मानने के लिए परमेश्वर ने मुझे अंगीकार करना सिखा दिया। फर्स्ट टाइम उसने कहा कि तुम्हारे धर्म के काम मैले और चीथड़ों के समान है। मैंने माना, मैं उस दिन जानी कि हाँ प्रभु, मैं समझती थी ये सब मैं अच्छा काम कर रही हूँ, धर्म के काम है, लेकिन ये सब तुम्हारे दृष्टि में मैले और चीथड़ों के समान है। और जितने भी वचन, ये आजकल 36 का पूरा वचन जो पढ़ा, हाँ प्रभु मैं आपके नाम को खराब की हूँ, और पूरी वचन, वो 36 का पूरा वचन मेरे को झिंझोड़ा, मुझे काटा। और फिर उसने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। उसका मीनिंग मैंने उस दिन जाना, और मैं अन्य जाति का मतलब भी उस दिन जाना कि अन्य जाति कौन है, और जो रोटी कपड़ा मकान की चिंता में लगे रहते हैं वो सब अन्य जाति हैं। मैं उस दिन उसका मीनिंग जानी। मतलब जो 2-2.5 घंटा तक जो प्रचार चला, उसने सिर्फ मेरी दशा को प्रकट किया कि देखो मैं कैसे अपराधी हूँ, कैसे पापी हूँ, कैसे लालची हूँ, कैसे बुराई करने वाली हूँ, कैसे व्यभिचारिणी हूँ, कैसे हर धोखा देने वाली हूँ, कैसे घृणित मेरी दशा है, जो अंतर आत्मा की जो दशा है। मैंने माना उस दिन, और वास्तविक में मैं अपनी बोझ को जब परमेश्वर को दी, और परमेश्वर का प्रेम, वास्तविक में उसका प्रेम जो बोलते हैं, जो वो आंटी लोग रो रहे थे, जो तड़प रहे थे, उस दिन मैंने जाना, उस दिन मैंने छाती पीटा। और उस दिन मैंने जाना, जैसे उसने कहा ना कि एक यहूदी जो हुआ, फरीसी जो है, प्रार्थना कर रहा था कि मैंने ये किया वो किया, और एक चुंगी लेने वाले ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपकी ओर दृष्टि उठाने के लिए योग्य नहीं हूँ कि मुझ पापी पर दया कर। और उस दिन मैंने उस प्रार्थना का मीनिंग को समझा। हाँ प्रभु, मैं इतनी पापी, इतनी अपराधी, इतनी घृणित हूँ कि मैंने आपकी ओर दृष्टि उठाने की भी योग्य नहीं हूँ, और आपकी अगर दया हुई तो मुझे क्षमा कर दो। और वास्तविक में मैं अपने जीवन को बोली, प्रभु आज तक मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने अनुसार मैं अपनी जीवन को व्यतीत इतने साल व्यर्थ में गंवा दी प्रभु। और आज अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो सचमुच में परमेश्वर, मैंने आपके पास नहीं पहुंचती, मैं अधोलोक के कौर हो जाती। मैं उस दिन जानी, और उस दिन मैंने बोला, ये जीवन जो शेष बचा हुआ है प्रभु, तेरे काम आना चाहिए, मैं तुझे सौंपती हूँ प्रभु। और वास्तविक में मेरे प्रियो, यकीन कीजिए, जब मैं परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपा, मैंने उसके प्रेम को, उनकी वो शांति जो बचपन से मैं खोज रही थी, क्लास 7 थे, उसकी शांति को मैंने अपने हृदय के अंदर फील की, महसूस की, मुझे आभास हो कि हाँ मेरे अंदर परमेश्वर, जो शांति का परमेश्वर है, जो अपनी शांति देता है, उस शांति को मैंने अपने जीवन में महसूस की। और आप मानो या ना मानो मेरे प्रियो, जो वचन से मैं भागती थी, जो मेरे सर से ऊपर जाता था, जब से मैंने जीवन सौंपा,
परमेश्वर के अनुग्रह से वो वचन को समझने में परमेश्वर जब भाई प्रचार करते हैं या खुद कभी मैं पढ़ते रहती हूँ, जब हम अकेले में पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो सच में परमेश्वर बहुत सारी चीजों को सिखाता है और बातचीत करता है। उन चीजों को मैं समझी, वो परमेश्वर का वचन मेरे लिए नया हुआ। और उसके बाद में प्रियो, जो वास्तविक में कलीसिया से नाम काट दिया जाता है, आप अगर सच्चाई को जानोगे और सत्य को रखोगे तो वहां से आपको निकाल दिया जाता है। और वास्तविक में वैसा ही मेरे साथ हुआ। सत्य को रखने के कारण मेरा नाम काट दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। फिर मुझे लगा कि मैं एक अनाथ और बेसहारा हूँ, लेकिन परमेश्वर की महान अनुग्रह हुई कि फिर से आशीष भाई से हमारी मुलाकात हुई और फिर हम उनकी संगति से मिले और आज तक बने हुए हैं परमेश्वर के प्रेम में और भाइयों के साथ में और हमारे ऊंच नीच में। और कभी भी कुछ भी जीवन में कुछ भी चीज घटित होती है, अगर हम पूछते हैं तो भाई बिल्कुल टाइम निकाल के परमेश्वर के वचन से हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं, और जहां हमारी गलती हमको डांटते भी हैं, और वो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं तो कभी सोची नहीं थी, मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी इस झुंड का और आप सबका और उस प्रभु यीशु मसीह का। जहां मैं पैदा हुई वहां से मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि कभी कोई प्रभु यीशु मसीह है जिसको मैं जान पाऊंगी या उनके लोग हैं जिससे मैं मिल पाऊंगी। मेरी कल्पना से बाहर है। और जब मैं इन चीजों को होते देखती हूँ तो मैं हृदय से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सचमुच में मैंने आपको नहीं ढूंढा, खुदा तूने मुझे ढूंढा, क्योंकि मैं आपको नहीं ढूंढी प्रभु। और आप वाकई में प्रभु, मेरा नाम आपकी चित में था। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भी बहुत सारे इस जीवन में आने के बाद भी बहुत सारे विपरीत जीवन में परिस्थिति आते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत सारी परिस्थितियों से निकालता है। गवाहियों से भरा हुआ मसीह जीवन है और बहुत सारी जीवन में मेरी गवाही है, लेकिन जो शुरुआती मैंने अपने जीवन को कैसे सौंपा, कैसे जाना परमेश्वर को, उन गवाहियों को रखी हूँ। लेकिन परमेश्वर ने बहुत सारे और भी अनुभव दिए हैं, बहुत सारे अनुभव कराए हैं और करा ही रहे हैं। और आज भी परमेश्वर से एक ही आशा है, हे परमेश्वर अपने योग्य बना देना प्रभु, क्योंकि अभी भी पिता उन पापों से छुटकारा नहीं हुआ है प्रभु। आज भी बहुत ढिठाई है मेरे अंदर, बहुत सारी पाप अपराध गुनाह में मुझे दिखता है प्रभु। मैं रोमियो 7:14 के अनुसार प्राणी हूँ प्रभु। मैं भलाई तो करना चाहती हूँ पर भलाई मुझसे होती नहीं, और जिस बुराई की आशा मैं नहीं रखती हूँ वही बुराई मुझसे होता है। तो इसका करने वाला मैं नहीं परंतु मुझ में बसा हुआ मेरा पाप है, और मैं यही स्वीकारती हूँ। और मुझे एक विश्वास और आशा है, निश्चय प्रभु ने जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। यही मेरे परमेश्वर पे विश्वास और आशा है मेरे प्रियो। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो सर से लेकर पैर तक पाप अपराध गुनाहों से भरी हुई प्राणी हूँ, अभागा मनुष्य हूँ, परमेश्वर की योग्य कहीं से नहीं हूँ। लेकिन उस परमेश्वर की महान सहनशीलता है जिसकी वजह से आज मैं जीवित हूँ। अगर उसकी सहनशीलता ना हो प्रभु का तो हम एक पल भी सांस नहीं ले सकते, हमारी कभी भी मृत्यु हो सकती है। लेकिन उस परमेश्वर हमारे लिए कितना सहता है, हम उसको कितना प्रतिदिन उसको कितना अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से उनको कितना तकलीफ देते हैं, उसको बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं, उसको कितना हम कोड़े का मार देते हैं प्रियो, उसके मुंह पर कितना थूकते हैं तो भी उसकी कितनी सहनशीलता है जो हमारे लिए वो सहता है, वो धीरज धर है। वो हमारे लिए पिता से विनती करता है कि एक अवसर और दे दो। उसके महान प्रेम के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस मेरी एक आशा है प्रभु, तो मेरी सहायता कर हर एक बुराई को मानने में पिता, और अपने आपका साथ मुझे चाहिए प्रभु। मुझे कभी, मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा हम जिस भी परिस्थिति में है उस परिस्थिति में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और निश्चय मेरे प्रियो, जहां से मैं कल्पना नहीं की थी, वो बहुत, जिस जगह लोग मुझे नकारते थे, जो जानते भी नहीं थे, मैं उन मसीहों, उन ईसाइयों के बीच में तुच्छ थी, मैं कुछ नहीं जानती थी, मूर्ख थी। आज भी मूर्ख हूँ परमेश्वर की दृष्टि में मैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया
जो मेरे बयान से बाहर है, जिसकी मैं योग्य नहीं, ये सब परमेश्वर की अनुग्रह और दया है। इसलिए मैं अपने जीवित परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आशीष भाई का धन्यवाद करती हूँ, और जितने लोग मेरे जीवन के लिए परिश्रम किए, गवाहियों को रखे और मुझे उभारे, उन सब के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आप सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने परमेश्वर की गवाहियों को सुनने के लिए इस ग्रुप में मुझे अवसर दिए और बहुत धीरज के साथ अपने टाइम को देकर परमेश्वर पिता की जीवित गवाहियों को सुने। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस गवाहियों के द्वारा निश्चय परमेश्वर पिता आप सबसे भी बातचीत करेंगे और आप सबको भी अपना जीवन सौंपने के लिए आप सबकी सहायता करेंगे। आप सबको जय मसीह की। अगर कुछ गलती हुई हो मेरे शब्दों में तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद सीमा बहन, बहुत सुंदर गवाही आपने दिया है। कैसे सत्य की खोज एक व्यक्ति के जीवन में रहती है, और जब हम उस शांति को ढूंढते हैं तो वचन कहता है यूहन्ना 14:27 में कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। ऐसी शांति जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं दे सकता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना व्याकुल हो। तो सचमुच परमेश्वर की शांति सर्वदा आपके साथ बनी रहे, और प्रभु के प्रेम में निरंतर अपने जीवन की दशा को देखते चले जाएं, जो लगातार भाई का परिश्रम है कि हम सब भटकी हुई भेड़ के समान प्रभु के उस चारागाह में पहुंचाए जाएं। उसने चरवाही करने के लिए एक चरवाहा हमको दिया है, और उस प्रेरिताई की छाप में होकर भैया जो इन दिनों लगातार वचन की सहायता से हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि हम प्रभु के उस गहरे प्रेम को अपने जीवन में पहचान लें। हम सबके पास यही जीवन की गवाही होना है कि कैसे उस प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में मैंने पाया, कैसे मैंने अपने दशा को देखा कि मैं एक पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, और परमेश्वर ने कैसे मुझ पापी पर दया किया। और यही प्रार्थना हमारे जीवन की हमें प्रभु के प्रेम से मुलाकात कराती है, और तब हम उस प्रेम को पाने के लिए प्रतिदिन प्रतिदिन उसकी उस उत्तम संगति में वचन की सहायता से प्रतिदिन अपने जीवन को जांचने के लिए और भी तराशे जाते हैं। मेरे प्रियो, हम सबके पास गवाही का जीवन कि प्रभु ने कैसे हम सबको बचाया, कैसे प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, कैसे परमेश्वर का वचन इस बात को मेरे जीवन में प्रकट किया कि मैं एक पापी हूँ। क्योंकि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। रोमियो 7:14 से लेके 23 पद तक जो वचन लगातार लगातार इन दिनों में हम मनन कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन की यही दशा है। और इसलिए परमेश्वर के चुने हुए दास के जीवन में भी जब वो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपता है, उसके बाद भी पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आज हमें छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि देह में मृत्यु का राज्य है। और ये देह, हम कल देख रहे थे कि अब्राहम और सारा, अब्राहम एक शरीर के समान है, और सारा मानो हमारे मन के अंदर जो गर्भ है, जिसमें उस गर्भ में हमारे जीवन को विचार करना है। और जब हम अपने आप को संपूर्ण रीति से, जैसे अब्राहम और सारा ने जब उनकी मरी हुई दशा को उन्होंने अपने जीवन में देखा, परंतु एक अच्छी बात जो इब्राहिम के अंदर थी, और वो ये थी कि वो अपने जीवन के अंदर अपने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा।
और जब परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा को वो सच्चा जाना, और उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में जब वो निर्बल हो गया, जब वो असहाय हो गया, जब वो ये जान गया कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, और परमेश्वर ने उसको ये बताया कि सिर्फ अकेले से नहीं परंतु सारा के द्वारा ही वो पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारे मन रूपी गर्भ में यीशु मसीह का जन्म होना, जब तक शरीर मरेगा नहीं, जब तक हमारी वो निर्बल दशा नहीं होगी, जब तक हम अपने पापों को प्रतिदिन प्रतिपल जीवन के समर्पण के साथ इस देह को मारते कूटते और वश में नहीं करेंगे, तब तक हम उस महिमा के परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते। तो इस मन रूपी गर्भ में यीशु मसीह का जन्म हो और वो बालक प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए। हम सबकी बुद्धि को प्रभु खोले, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे कि हम उसकी महिमा को अपनी आंखों से निहार सकें, देख सकें, और जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं, अपने बुलाए जाने को प्रतिदिन उस बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन जीवित गवाहियों के लिए कि सचमुच जब हम खोजी होते हैं, इसलिए वचन भी कहता है कि जो ढूंढेगा वो उसको पाएगा। यदि हम लगातार उसकी खोज करते रहेंगे तो अवश्य है कि वो हमको मिलेगा। और ना सिर्फ हम खोजते हैं परंतु वचन कहता है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन निष्कपट होता है उसमें वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तो प्रभु भी ढूंढ रहा है, आज निष्कपट मन को प्रभु ढूंढ रहा है। जिसका मन निष्कपट होता है उसमें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम जीवन के वचन को अपने अंदर लेकर निष्कपट मन के साथ प्रतिदिन प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। कमलेश भाई, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी आंटी, सुन पा रहा हूँ। हाँ, आप अंतिम प्रार्थना करेंगे, फिर हम इस सभा को समाप्त करेंगे। जी जी, आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं दीन दयालु कृपालु अनुग्रहकारी जी परमेश्वर पिताजी। आज के दिन समय वक्त के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिताजी, जो आप हम सब के लिए पिता परमेश्वर अपने सच्चे प्रेम को ठहराए हो प्रभु जी, ताकि हम उनके माध्यम से जीवन की बातें और उस सत्यता को सुन सके, समझ सके मेरे महान प्रभु। तो आप हम सबकी सहायता और मदद कीजिए इस रात्रिकालीन मेरे महान परमेश्वर पिताजी, ताकि हम इन वचनों को और जो पूर्व में जो हम जितने भी वचन सुने प्रभु जी, उन वचनों में मनन चिंतन कर सके, मन लगा सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी सहायता और मदद कीजिए मेरे महान प्रभु जी, कि हम सच्ची रीति से अपना जीवन सौंप सके प्रभु जी। पिताजी, आप हमारे होठों को, हमारे अलंगों को खोलिए प्रभु जी, ताकि हम उनके द्वारा अंगीकार कर सके प्रभु जी कि हमारे अंदर क्या क्या कमी और घटी पाए जाते हैं प्रभु जी, कि हमने कहाँ कहाँ पाप किए, अधर्म के, गुनाह किए प्रभु जी। ये अंगीकार हम कर सके प्रभु जी। सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन के द्वारा हो सके मेरे महान प्रभु जी, और उसके द्वारा ही हम आगे उद्धार की ओर बढ़ते चले जाए मेरे महान परमेश्वर। आप हम सबकी सहायता कीजिए मेरे महान परमेश्वर पिताजी, क्योंकि आप केवल उद्धार देने के लिए आए हो मेरे महान प्रभु जी, आप अपराध से छुड़ाने के लिए आए हो मेरे महान परमेश्वर। और आप इतने वचनों के द्वारा प्रभु जी मात्र केवल हमारी कमियों और घटियों को दिखाते चले जा रहे हो मेरे महान परमेश्वर। हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस ब्लेस्ड फैमिली में जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु जी, यहाँ पे उपस्थित जितने लोग हैं प्रभु जी, उन सबको आपके बलवंत हाथ में देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सबकी सहायता कीजिए प्रभु जी, ये सभी भाई बहन सही रीति से अपना जीवन सौंपने का पाए, अंगीकार को थामे रहे मेरे महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सामने स्त्री की भांति प्रभु जी, तो जैसे आपने सामरी स्त्री को दिखाया प्रभु जी कि जो कुछ उसने किया था वो सब आप दिखा दिए प्रभु जी। आज ऐसे ही हम तक ये वचन पहुंच रहा है और हम अपने जीवन की कमियों को देख रहे हैं प्रभु जी। सो मेरे महान परमेश्वर, हम सबकी सहायता कीजिए कि हम मान सके प्रभु जी, अंगीकार कर सके प्रभु जी, और आगे बढ़ सके प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर, क्योंकि जितने भी भाई है बहन सबको आपके बलवंत हाथों में देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी के नाम से मांगते हैं, सुन जैसे ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह।
जय सभी भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह की भैया जी। जय मसीह। तो आज हम यही समाप्त करते हैं और यदि बहुत इच्छा हो तो और हमारे मित्र चलात रही से उपाय तो आज के लिए इतना ही है। हम मीटिंग एंड करें।